हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्यों जो लोग स्कूल टाइम में बहुत अच्छे होते हैं, जो लोगों को स्मार्ट बोला जाता है, वो आगे चल के लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं और कुछ एक्सेप्शनल नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से उनको बोला जाता है कि वो स्मार्ट हैं, वो लाइफ में बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं, पर आगे चल के वो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे होते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम स्कूल में होते हैं और हम जब छोटे होते हैं, तब हमारे जो आइडेंटिटी होता है वो बहुत वन डायमेंशनल होता है। यानी कि हम किसी भी चीज़ को लेकर के हम उस पर आइडेंटिटी बिल्ड करने का ट्राई करते हैं। ले जैसे कि अगर किसी को उस टाइम में कोई कार्टून अगर पसंद है, तो वो कार्टून के अराउंड ही अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर लेगा। मे बी वो खुद को आइडेंटिफाई करने लग जाए कि मैं इस कार्टून को पसंद करता हूँ, या फिर उनको जो लेवल दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा, लोगों के द्वारा, उनके इन्वायरमेंट के द्वारा कि भाई वो स्मार्ट हैं, वो डम हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, तो उससे भी वो खुद को आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि मेरी आइडेंटिटी ये है कि मैं स्मार्ट हूँ। बहुत लोगों को अगर जो स्कूल में भी अगर बुली किया जाता है, अगर उनको बोला जाता है कि वो स्मार्ट नहीं है, वो डम है, घर में भी अगर लो मार्क्स के लिए अगर बोला जाता है कि दिमाग तेज नहीं है इसका, तो उस हिसाब से भी उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो बिल्ड कर लेते हैं उसी के अराउंड। प्रॉब्लम ये है कि जब किसी स्टूडेंट को जब अगर स्कूल में बोला जाता है कि वो बहुत स्मार्ट है, तो जो उसकी नेचुरल पर्सनैलिटी है जो उस टाइम ग्रो हो रही होती है, आई थिंक वो बहुत कंपैटिबल होता है स्कूल के सिस्टम को लेकर के। तो इसलिए वो स्कूल सिस्टम में बहुत एक्सेल कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की, वो बहुत जल्दी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, किसी टॉपिक को समझ लेते हैं, उसका सोल्यूशन दे देते हैं। तो इससे उनका एक इंप्रेशन बन जाता है पूरे क्लास में, लोगों के बीच में, कि ये बहुत स्मार्ट इंसान है। और वो खुद को भी क्योंकि लोग उसको बोल रहे हैं और वो खुद भी देख रहा है कि मैं सबसे कम्पिटेंट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा कम्पिटेंट, मैं ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, सोल्यूशन दे देता हूँ, या बहुत जल्दी मैं चीज़ों को समझ लेता हूँ। तो वो खुद को भी इसी आइडेंटिटी के अराउंड खुद को बिल्ड करने लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ। वो एक बिलीफ जो उसके बचपन में ही बैठ जाता है उसके दिमाग में। बहुत बार जो होता है, वो जो एग्जाम में मार्क अच्छे आ रहे होते हैं या टीचर जो उसको प्रेज कर रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, वो एक्चुअली एफर्टलेस होता है उनके लिए, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी या उस हिसाब की चीज़ों जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है। बट आगे चल के ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आगे चल के अगर कोई अपनी आइडेंटिटी ही बिल्ड कर रहा है इस बेसिस पे कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो वो बहुत सारी चीज़ों को ट्राई ही नहीं करते बाय द फियर ऑफ फेलियर। वो बस वो काम चूज करते हैं, वो काम करते हैं जिसमें उनको लगता है कि मैं अगर इस जीत जाता हूँ, मैं अगर इस काम को बहुत अच्छे से करता हूँ, इस काम में अगर मैं जीत जाता हूँ, तो लोग मुझे एज ए इंटेलिजेंट पर्सन देखेंगे। तो बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जिसको वो अवॉइड करने लगते हैं। इवन इन लोगों को अगर स्मार्ट बोला जाता है, तो बहुत टाइम ये बहुत ज़्यादा सोशल भी नहीं होते हैं। आगे चल के ये आइसोलेशन फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो स्मार्ट नहीं थे, वो लाइफ में आगे चल के बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल होते हैं। वो उनको पता था कि वो स्मार्ट नहीं है, जो भी नहीं जीत रहे हैं। जिन लोगों को बता दिया गया कि आप स्मार्ट हो, तो वो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता है उनका, बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं जाते बाय द फियर ऑफ फेलियर कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो ये जो मेरा इल्यूजन है, ये जो मेरा इमेज है, ये जो आइडेंटिटी है, वो मेरा टूट जाएगा। उसके बाद अगर वो इंसान अपनी आइडेंटिटी खो रहा है कि मैं स्मार्ट नहीं, क्या हूँ मैं, क्योंकि बचपन से ही बोला गया कि मैं स्मार्ट हूँ, तो एक टाइम के बाद बहुत सारी जो चीज़ें में वो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्लब में वो नहीं जा सकते, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नेचुरली सोशल गैदरिंग्स होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ पे उनको पता है कि वो फेल हो जाएंगे, वहाँ पे वो जनरली उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको लगने लगता है कि मैं अगर फेल हो गया तो लोग मुझे देखेंगे कि इंटेलिजेंट नहीं है। तो वो जो इल्यूजन है, वो जो आइडेंटिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करते। और ये चीज़ लाता है उनको कि एक ही काम पे, ये कुछ ही चीज़ों में वो फिक्स हो जाते हैं, जहाँ पे लोग बाहर चल के नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर एट द सेम टाइम जो ऐसे लोग हैं वो अपनी टेरिटरी में, जो उनका एक फिक्स डोमेन है, वो लिमिटेड डोमेन है, उसी में वो फिक्स हो जाते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते चीज़ों को बाय द फियर ऑफ फेलियर। और यही चीज़ होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, और इवन अगर आप खुद को इंटाइटल समझते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को फिगर आउट कर लेता हूँ, सोल्यूशन दे देता हूँ, तो आप अगर खुद को सुपीरियर समझते हैं, तो आप दूसरे से बॉन्ड बनाने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और ये बहुत ही एक हार्मफुल वे है, ये एक बहुत ही इनफेक्टिव वे है किसी के साथ एक सोशल बॉन्ड बनाने का। तो इसकी वजह से ऐसे लोग बहुत आगे चल के आइसोलेशन और लोनलीनेस भी फील करते हैं। और इन सब चीज़ों को और ज़्यादा फ्यूल किया जाता है उनका सेल्फ टॉक। उनको पता है कि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं ट्राई कर रहे हैं, उनको पता है कि बहुत जगह पे वो फेल हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उसके बहुत सारे सोशल कनेक्शंस नहीं है, दोस्त नहीं है, तो वो खुद को ये भी बोलते हैं कि मैं अलग हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे इसलिए ज़्यादा दोस्त नहीं है क्योंकि मैं इन सब से अलग हूँ, मैं डिफरेंट हूँ।
ये जो सेल्फ टॉक है ये एक और नेगेटिव सिचुएशन की तरफ इनको ले जाता है, जिसकी वजह से ये जो एक सोशल बाउंड होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। और बट एट द सेम टाइम अगर ये किसी से रूडली अगर बात कर रहे हैं, अगर किसी को वो अगर जाने अनजाने में अगर वो किसी को हर्ट भी कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि इनका इमेज है कि मैं स्मार्ट हूँ। और कुछ लोग अभी भी होते हैं कि जो उनके लिए ताली बजाते हैं या जो उनको प्रेज करते हैं, तो ये एक्चुअली उस चीज़ को एक्नॉलेज भी नहीं करते कि मैंने कुछ गलत किया है या ऐसा कुछ है, उनको कभी फील ही नहीं होता। आगे चल के वो देख रहे होते हैं कि मैं कुछ लिमिटेड डोमेन में हूँ, लेकिन जो और लोग थे, जो मेरे क्लास के ही बहुत सारे लोग थे, वो बहुत आगे निकल रहे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं। क्योंकि वो लोग, उनको पता था, उनको बचपन से ही कभी नहीं बोला गया कि आप स्मार्ट हो। उन्होंने खुद को स्ट्रगल करते देखा है क्लास में, तो वो बचपन से ही, स्कूल से ही उन्होंने हार्ड वर्क को प्रायोरिटाइज किया, उन्होंने मेहनत किया, वो आगे बढ़े। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है कि अगर आप खुद को स्मार्ट समझते हैं या आपको भी स्कूल में ऐसा बोला गया है कि आप स्मार्ट हो, तो आप अगर फील करते हो ऐसा कि भाई सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं बस अटका हुआ हूँ, मैं बस इल्यूजन को नहीं तोड़ना चाहता कि मैं स्मार्ट हूँ। दूसरों से जब आप मिलते हो तो एक सुपीरियरिटी प्रोजेक्ट करते हो, लेकिन आपको अंदर से पता है कि यू आर जस्ट एग्जॉस्टेड। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपनी आइडेंटिटी को, ये जो वन डायमेंशनल आइडेंटिटी है कि मैं स्मार्ट हूँ, इसको आप लेट गो करो। आप कोई स्मार्ट नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई लोअर नहीं है, हम सब ह्यूमंस। और इतनी ही इंटेलिजेंस है जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेन जो है वो एवोल्यूशन से डेवलप हुआ है और वो सर्वाइव करने के लिए ही हुआ है। जब आप दूसरों से मिलते हो, दूसरों से बात करते हो, लोगों को समझते हो, तब आपको पता चलता है कि आप में कोई एक्स फैक्टर नहीं है। आप भी बस वही कर रहे हो, बट मे बी आपका अप्रोच डिफरेंट हो, लेकिन रिजल्ट सेम ही आता है। अगर कोई इंसान अगर इतने दिनों तक जीवित है, अगर वो मेंटेन कर पा रहा है अपना पोजीशन इस दुनिया में, तो यानी कि वो भी उतना ही स्मार्ट है जितना आप स्मार्ट हो, क्योंकि आप भी सेम ही पोजीशन पे हो। और दूसरी चीज़ की एक्सपेरिमेंटेशन, फेलियर, इस सब से मत डरो। ट्राई करो न्यू चीज़ें, हमेशा न्यू चीज़ें ट्राई करो। फेल हो जाओ और विनिंग और लूजिंग के बारे में सोचो ही मत, बस पार्टिसिपेट करो जस्ट टू गेट एक्सपीरियंस। क्या होता है, किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ मैं, जस्ट टू बी पार्टिसिपेट। इसलिए नहीं कि मैं जीतना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे जीतना है, मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे हार नहीं सकता, लोग मुझे ऐसे देखेंगे। इस आइडेंटिटी को आप लेट गो करो, मे बी इट वुड हेल्प। जब आप बाहर जाओगे, जब आप चीज़ों को ट्राई करोगे, या बहुत सारी चीज़ों में अगर आप फेल होते हो, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि आप पुश कर रहे हो खुद को काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। मे बी आप जितने भी चीज़ें आपने सीखी है उनको फिर से एक बार रिकन्सिडर करना पड़े, एक रीस्ट्रक्चर करना पड़े, एक नए वे में। फेल होना इज़ नॉट अ बैड थिंग। फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है। इवन फेलियर आपको पुश करता है कुछ और करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। बहुत सारी चीज़ों को आप कंसिडर करते हो, फिर आप एनालाइज करते हो उस चीज़ों, आप देखते हो प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो ये सारी जो स्किल है, या इवन फेलियर को हैंडल करना भी, कि आप कैसे फेलियर को देखते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है कि जो लाइफ में आपको पता नहीं कहाँ काम आएगा। क्योंकि आप हर जगह जीत नहीं सकते। हर जगह आप नई चीज़ें अगर ट्राई करोगे, कुछ नया बिल्ड करना है, आप फेल होगे ही। अगर फेल नहीं होगे तो सीखोगे कैसे? बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती है, और एक्सपीरियंस का भी अपना एक महत्व है, अपना एक इंपॉर्टेंस है। हर चीज़ आपको पता ही हो पहले से, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।